ये है वक्त मीडिया। हम और आगे चलते हैं कि जब कोई तख्लीक कार तखय्युल से परवाज, आसमानों से बुलंदियों का तसव्वुर, समंदरों से गहराई का एहसास, दरियाओं से रवानी, झील से खामोशियां, झील से खामोशियां, सितारों से चमक, चांद से रोशनी, सूरज से तपिश, कांटों से चुभन, फूलों से रंगत, कलियों से चटकपन और बुलबुल से आवाज मुस्तार लेता है, तो शवाकीन अदब के रूबरू एक गजल का सच्चा पैकर आ जाया करता है। अगर हम इन कुदरती मनाजिर को यकजा करें और इससे कोई तस्वीर बनाए तो वो तस्वीर बन जाया करती है जनाब रोशन निजामी साहब जो चंदौसी से जिनका ताल्लुक है। मैं निहायत अदब के साथ जनाब रोशन निजामी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि जोरदार इस कलमकार का इस्तकबाल कीजिए। बहुत अजीम और बहुत माकूल इस दयार का एक ऐसा सुखनवर है कि जिस पे नाज और जिस पे गुरूर किया जा सकता है। जनाब रोशन निजामी साहब कि हमारी कद्र करो ऐ सुखन के मतवालो, हमारी कद्र करो ऐ सुखन के मतवालो, गजल को कल ना मिलेंगे मिजाजदा हमसे। जनाब रोशन निजामी माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। देखिए दिलसाद भाई की लड़की यहाँ पे है, अगर वो मेरी आवाज सुनते हो तो साइड पे आ जाए। हजरात, मैं इस्लाम नगर के अंदर आने के बाद कभी अपने आप को मेहमान नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये वो ज़मीन है जहाँ से शायरी के सफ़र को मैंने शुरू किया है। मेरी खुशनसीबी है हज़रत ताहिर फराज साहब, हज़रत मंजर वली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जी बिला तकल्लुफ़ एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ। जी इनायत। शायरी का जो सफ़र है मैं आज ये ऐलान करता हूँ और जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। मैंने जब बचपन में शायरी शुरू की तो मैं एक आवाज़ को सुनता था, कुछ मिसरे सुनता था, गज़लें सुनता था और मुझे वहाँ से शायरी का शौक़ पैदा हुआ। जिस कलम की वो गज़लें और वो अशार में सुनता था उस शख्सियत का नाम, उस कलम का नाम है ताहिर फराज साहब। क्या कहने, जोरदार तालिए, जोरदार तालिए आपके सामने अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। जी इनायत मतले से अपनी बातचीत शुरू करता हूँ, अर्ज करता हूँ। जी अता कीजिए रोशन साहब। अर्ज करता हूँ वो बज़ाहिर तो मोहब्बत की रविश रखता है। क्या कहने, वाह। वो बज़ाहिर तो मोहब्बत की रविश रखते हैं। अच्छा। वो बज़ाहिर तो मोहब्बत की रविश रखते हैं। मेरे कुछ भाई हैं जो मुझसे खलिश रखते हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत खलिश रखते हैं। क्या कहने। 3-4 मतले पढ़ूंगा, 2-3 मतले पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा। एक मतला और पढ़ता हूँ कि अर्ज करता हूँ कि सामने मेरे कुछ लोग बैठे हैं, मैं खास तौर से चाहता हूँ तवज्जो फरमाए। जी अता कीजिए निजामी साहब। सोचने पर हुस्न को मजबूर होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। सोचने पर हुस्न को मजबूर होना चाहिए। आपके चेहरे पे इतना नूर होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह। हुस्न को मजबूर होना चाहिए। आपके चेहरे पे इतना नूर होना चाहिए। आपके चेहरे पे इतना नूर होना चाहिए। और एक मतलब पढ़ता हूँ हजरात, वो हमारी यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की चेयरमैन साहब की वाइफ हैं, वो पता नहीं है तो सुने। एक मतलब मैं उनके नज़र करता हूँ, कोई बात कह रही थी अभी वहाँ पर, तो अचानक मुझे उस वक्त याद आ गया। मतलब जी हूँ कि इस मोड़ पे लाए हमें हालात हमारे, इस मोड़ पे लाए हमें हमारे हालात हमारे, हमसे भी नहीं मिलते ख्यालात हमारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्यालात हमारे, हमसे भी नहीं मिलते ख्यालात हमारे। एक मतलब और पढ़ता हूँ कि तमाम उम्र वो बस इंतजार करती है। क्या कहने, तमाम उम्र वो बस इंतजार करती है। वो बस इंतजार करती है। हयात मौत से किस दर्जा प्यार करती है। क्या कहने, क्या कहने निजामी साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताहिर फराज की दुआएं मिल रही हैं, ये समझ लिए मेरे लिए सनद है। अर्ज करता हूँ कि तमाम उम्र वो बस इंतजार करती है।
हयात मौत से किस दर्जा प्यार करती है। एक मतलब और पढ़ता हूं कि अब मोहब्बत के यहाँ फूल कहाँ खिलते हैं, अब मोहब्बत के यहाँ फूल कहाँ खिलते हैं, एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिलते। वाह वाह, मोहब्बत के यहाँ फूल कहाँ खिलते हैं, एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिलते हैं। और एक मतलब और अर्ज करता हूं कि कोई कोई तो इंसान इतना फूल जाता है, कोई कोई तो इंसान इतना फूल जाता है, वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है। शुक्रिया भाई, वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है। शुक्रिया भाई कि वक्त के बदलते ही वक्त भूल जाता है। क्या कहने, क्या एक कहने मतलब और पढ़ता हूँ, मतलों का सिलसिला है। बहुत अच्छा है। अर्ज करता हूँ कि ये अलग बात वो पैसे पे नजर रखता है, ये अलग बात वो पैसे पे नजर रखता है। कोई तो है जो हमारी भी खबर रखता है, कोई तो है जो हमारी भी खबर रखता है। एक मतलब फिर पढ़ता हूँ कि दे के खंजर, बहुत अच्छा है, दे के खंजर कहा कि मार मुझे, दे के खंजर कहा कि मार मुझे, कितना दुश्मन पे एतबार मुझे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कितना दुश्मन पे एतबार मुझे। चार मिसरे पढ़ता हूँ और खास तौर से मेरे दो बुजुर्गी हैं, मेरे बड़े शायर हैं, उनकी खास तवज्जो चाहता हूँ। चार मिसरे इनायत कीजिए। अर्ज करता हूँ कि इजाजत हो तो सर शाने पर रखकर देख सकता हूँ, इजाजत हो तो सर शाने पे रखकर देख सकता हूँ, इजाजत हो तो सर शाने पर रखकर देख सकता हूँ। क्या कहने, शक्कर कितनी नमक कितना है चक्कर देख सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, शाने पर रखकर देख सकता हूँ। क्या कहने रोशन साहब, शक्कर कितनी नमक कितना है चक्कर देख सकता हूँ। महीने दो महीने बस ताल्लुक आपसे रखकर, महीने दो महीने बस ताल्लुक आपसे रखकर मैं अपनी जिंदगी को क्या परख कर देख सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या कहने, कुछ लोग सियासी शेर पढ़ रहे थे, कभी मैं भी शेर कहता था, आप सबने सुने हैं, फिर मेरा मन हट गया, गजल कहने लगा। चार मिसरे मैंने हाल ही कहे थे, अगर तवज्जो का तालिब हूँ, किसी लायक हूँ तो जी अता कीजिए, अता कीजिए रोशन भाई, अता कीजिए। अर्ज करता हूँ कि अब सियासत नई आवाज बना सकती है। क्या कहने, अब सियासत नई आवाज बना सकती है, कुछ नए राग नए साज बना सकती है। बहुत हो, अब सियासत नई आवाज बना सकती है, कुछ नए राग नए साज बना सकती है। शाहजहां ने तो बस एक ताजमहल बनवाया, ये हुकूमत कई मुमताज बना सकती है। बहुत ये अच्छे, हुकूमत कई बहुत मुमताज अच्छे, बना सकती बहुत है। अच्छे। ये हुकूमत फिर कई पढ़िए, मुमताज बना सकती है। क्या कहने रोशन भाई, अब जिंदाबाद। सियासत नई आवाज बना सकती है, कुछ नए राग नए साज बना सकती है। शाहजहां ने तो बस एक ताजमहल बनवाया, ये हुकूमत कई मुमताज बना सकती है। और चार मिसरे फिर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। अर्ज करता हूँ कि मतलब कि दिलों को जोड़ना कुदरत का काम होता है, दिलों को जोड़ना कुदरत का काम होता है, जोड़ना वाह, कुदरत का काम होता है। अजब है खेल मोहब्बत का नाम होता है। क्या कहने, दिलों को जोड़ना कुदरत का काम होता है, अजब है खेल मोहब्बत का नाम होता है। और उसने मतलब कि हमारे हाथ में जिस वक्त जाम होता है, हमारे हाथ में जिस वक्त जाम होता है, पुराना दर्द बहुत हम कलाम होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ शेर पढ़ता हूँ, क्या कहने, काफी हैं, थोड़ा उसमें सख्त काफी हैं, मैंने कोशिश की है निभाने की, मुलाहिदा फरमाइए। मंजर भाई सुनिए कि मतलब देखिए, तो तहसीन से नवाजते रहिए, शायर की ये भी एक दौलत है। करता हूँ कि कुछ काम खुल के करते हैं, अच्छा, कुछ काम खुल के करते हैं, कुछ काम आड़ से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ काम खुल के करते हैं, कुछ काम आड़ से। हम लोग जी रहे हैं बड़े ही जुगाड़ से। क्या कहने, क्या कहने, खुल के करते हैं, वाह। कुछ काम आड़ से हम लोग जी रहे हैं बड़े ही जुगाड़ से। और उसने मतलब ये काफिया फिर नज्म किया कि हम लोग जी रहे हैं बड़े ही जुगाड़ से और मेहनत के साथ अक्ल लगाकर जुगाड़ से। अच्छा, मेहनत के साथ अक्ल
अक्ल लगाकर जुगाड़ से सोना निकाल लेते हैं बच्चे कबाड़ से। वाह वाह, के साथ बहुत अक्ल अच्छे। लगाकर जुगाड़ से क्या कहने। सोना निकाल लेते हैं बच्चे कबाड़ से। और शेर यूं अर्ज किया है कि इतनी बुलंदियों पे वो रोजी कमाए। अच्छा, इतनी बुलंदियों पे वो रोजी कमाए है, बच्चा दिखाई देता है बूढ़ा भी पाड़ से। बच्चा दिखाई बहुत देता अच्छे, है बहुत बूढ़ा अच्छे। भी पाड़ से। क्या और कहने। शेर अर्ज करता हूं कि दीमक ने इख्तिलाफ की, दीमक ने इख्तिलाफ की चौखट को खा लिया। दीमक ने इख्तिलाफ की चौखट को खा लिया। घर सारा रो रहा है लिपट कर किवाड़ से। घर सारा रो रहा है लिपट कर किवाड़ से। और पिछले बरस जमीन को पानी नहीं मिला, पिछले बरस जमीन को पानी नहीं मिला। फसलें तबाह हो गई इस साल बाढ़ से, फसलें तबाह हो गई इस साल बाढ़ से। और ए दुश्मना ने सुनो कान खोलकर। वाह, हाफिए पर तवज्जो चाहूंगा कि ए दुश्मना ने सुनो कान खोलकर। जाकर कभी ना आओगे वापस तिहाड़ से। क्या जाकर कभी ना आओगे वापस तिहाड़ से। आए नजर कहीं कोई गद्दार देश का, आए नजर कहीं कोई गद्दार देश का, गोली निकाल दीजिए सीने में धाड़ से। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। मोहतरम रोशन निजामी साहब अपने कलाम बलागत से हमें सरफराज फरमा रहे थे। आइए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।